देखो सिस्टम जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में हम लोग 4 टाइप का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट डे शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, दैट्स वाई। ठीक है, तो सिस्टम में पहला क्लासिफिकेशन था स्टैटिक, डायनामिक, कॉजल, नॉन कॉजल। तो जब भी इसको रिवाइज करो तो इसे दो सेट में रिवाइज करो। ठीक है, तो जैसे स्टैटिक और डायनामिक, कॉजल, नॉन कॉजल के लिए हम लोग चेक करने का मेथड जो था हम लोग टाइम का डिफरेंट क्या करते थे, डिफरेंट इनपुट के लिए इसको चेक करते थे, है ना। सिर्फ यहाँ पे टाइम का इनपुट को डालते थे, इंटीजर, नॉन इंटीजर या फिर और भी जो कुछ था। उसके बाद तुम्हारा लीनियर में क्या करते थे कि हम लोग लीनियर में तुम्हारा सुपरपोजिशन थ्योरम को देखते थे, है ना, लीनियरिटी चेक करने के लिए। उसमें सुपरपोजिशन, होमोजेनिटी और एडिटिविटी चेक करते थे। उसके बाद तुम्हारा है टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। इसमें हम लोग क्या करते थे, सिग्नल को शिफ्ट करते थे, उसके बाद चेक करते थे, है ना। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल और तुम्हारा स्टेबल, अनस्टेबल। तो देखो इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल चेक करने के लिए और स्टेबल, अनस्टेबल दोनों को ही चेक करने के लिए 2 मेथड है। एक तो मैनुअल टेस्टिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को चेंज करेंगे, ठीक ना। तो देखो डिफरेंस है, टाइम टी को चेंज करना, इनपुट का टी टाइम को चेंज करना और इनपुट ही पूरा चेंज करना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पूरा इनपुट को ही चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो पहला देखते हैं इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो कि इन्वर्टिबल सिस्टम वो होता है जिसका मैपिंग 1 to 1 हो। ठीक है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि फॉर एवरी इनपुट आउटपुट शुड बी डिफरेंट, माने हम इनपुट को अलग अलग डाल के चेक करेंगे। अगर मेरा 2 इनपुट सेम आ जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिबल, है ना। तो हमको हर इनपुट, अलग अलग इनपुट के लिए हमको उसका दूसरा डिफरेंट आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो देखो मैपिंग क्या होता है। मैपिंग देख लो, जैसे 2 सेट है तुम्हारे पास, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी, है ना। तो देखो ये एक्स ऑफ टी कोई सेट है, एक वाई ऑफ टी कोई सेट है। तो एक्स ऑफ टी मेरा इनपुट है, तो जैसे x1 कोई एक इनपुट हम दूसरा डालें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्या होना चाहिए, एक इनपुट होना चाहिए, सॉरी आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारा x2t होगा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट चले। अगर कोई भी एक इनपुट के लिए देखो x1t के लिए मान लो y1 ऑफ टी भी हो जा रहा है, y2 ऑफ टी भी हो जा रहा है, तो अगर जब एक इनपुट के लिए 2 अलग अलग मतलब मैपिंग हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फिर इनवैलिड हो जाता है। ठीक ना, तो ये वाला केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर मेरे डेफिनेशन के हिसाब से 2 दूसरा इनपुट, जैसे मान लो x1 ऑफ टी के लिए भी मान लो y ऑफ टी आ रहा है, यहाँ पे x3 ऑफ टी के लिए भी मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, y1 ऑफ टी आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सिस्टम नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड देखते हैं इसका टेस्टिंग का। ठीक है, चलो तो ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ टेस्टिंग। सबसे पहले क्या करो कि जो तुम्हारा गिवन क्वेश्चन रहेगा, सिस्टम रहेगा, सिस्टम क्या गिवन रहता है, y2 और x3 का फॉर्म में, है ना, इस टाइप से, है कि नहीं। अब y2 और x3 का फॉर्म में जब गिवन है तो इसका क्या करो, अगर पॉसिबल हो तो एक इसको ग्राफ में प्लॉट करो। अगर प्लॉट हो जाता है तो उसको फिर जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल में, या फिर हॉरिजेंटल लाइन, जो एक्स एक्सिस है वही मेरा हॉरिजेंटल है, जो एक्स टी है मेरा, उसके पैरेलल में एक लाइन खींचो। ठीक है, कहीं पर भी अगर वो लाइन किसी भी एक पॉइंट को अगर सिर्फ कट कर रहा है, पूरा ग्राफ को अगर हॉरिजेंटल लाइन खींचने के बाद एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो वो सिग्नल क्या हो जाएगा, वो सिस्टम क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। अगर वो मल्टीपल पॉइंट पे कट करता है तो वो सिस्टम हो जाएगा तुम्हारा नॉन इन्वर्टिबल। ठीक ना, तो आप कुछ उसका एग्जांपल देखते हैं तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन है मेरा कि एग्जांपल पहला कि क्या है क्वेश्चन, वाई टी इजक्वल टू साइन एक्स ऑफ टी। अब साइन एक्स टी का ग्राफ बनाओ, है ना। तो साइन एक्स टी का ये देखो ग्राफ, साइनसॉइडल ग्राफ, है ना, बन गया। अब क्या दूसरे स्टेप में क्या करना था कि एक्स एक्सिस का अबाउट एक हॉरिजेंटल लाइन खींचो, हॉरिजेंटल लाइन खींच दिए। अब देखो यहाँ पे कितना जगह मल्टीपल जगह कट कर रहा है, जब मल्टीपल जगह कट करे तो वो सिस्टम को क्या बोल दो, नॉन इन्वर्टिबल, है ना। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, है ना, ये वाला एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर ऑफ टी। तो एक्स स्क्वायर ऑफ टी का ग्राफ क्या होता है, तो इसको देखो ये तो सिस्टम के फॉर्म में है, लेकिन ग्राफ जब भी सोचो, ग्राफ इस टाइप का सोच लो कि तुम्हारा
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इस टाइप का सोच लो। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, देखो कितने जगह कट रहा है, एक से ज़्यादा जब भी कट करे वो सिग्नल को क्या बोल दो तुम, सिंपली नॉन इन्वर्टिबल, है ना। ठीक है, यहाँ देखो y इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू एक्स टी क्या होता है, लीनियर ग्राफ होता है। लीनियर ग्राफ मतलब ये रैम्प टाइप का बनता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव में। तो यहाँ पर कहीं पर भी तुम कट करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो यहाँ पर भी कट कर सकते हो, यहाँ पर भी कट कर सकते हो। ये क्या हो रहा है, कोई एक ही जगह पे सिर्फ ये कट कर रहा है, पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब भी देखोगे तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल सिस्टम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक ही जगह सिर्फ कट कर रहा है। उसको तारे का एग्जाम्पल देखो, वाई टी इक्वल टू एक्स क्यूब ऑफ टी। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैराबोला टाइप का, है ना। तो ये देखो, या इसको भी कट करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से लास्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब ये भी सिग्नल क्या हो गया तुम्हारा, इन्वर्टिबल, है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। चलो अब देखते हैं इसका मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है, जिसका हम लोग मैनुअल टेस्टिंग कैसे करेंगे, राइट। चलो ये हो गया मेरा मैनुअल टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या बोले कि हम लोग इनपुट को डिफरेंट डाल के पुट चेक करेंगे। तो इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं, तो देखो एक्सटी मेरा इनपुट था, तो इनपुट में तुम डीसी डाल सकते हो, ठीक है। इनपुट में तुम स्टेप डाल सकते हो, स्टेप माने यूटी, या फिर इनपुट में तुम इम्पल्स डाल सकते हो। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या डालेंगे, ये इम्पल्स डाल के चेक करेंगे, ठीक ना, या फिर तुम साइनसॉइडल भी डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, पहले वो प्रॉपर्टी देख लो थोड़ा सा, कि जैसे देखो एक्स टी ये है ना, एक्स टी इंटू डेल ऑफ टी, जब भी एक्स टी इंटू डेल ऑफ टी इम्पल्स के साथ वो मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है कि डेल का तुम पहले आर्गूमेंट निकालो। तो आर्गूमेंट कैसे निकालोगे, डेल अंदर वाला वैल्यू को इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, तो अंदर क्या है, टी इक्वल टू जीरो। तो ये जो जीरो है वो क्या हो जाता है, ये टी पे पुट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल ऑफ टी, है ना, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करो तो इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, सिर्फ तुम्हारा जीरो पे एग्जिस्ट करता है, दोनों साइड तो जीरो होता है। तो जब वो जीरो होगा तो ऑलरेडी वो सिग्नल जीरो हो जाएगा। तो वो सिग्नल कब एग्जिस्ट करेगा, जब सिर्फ डेल का वैल्यू या अंदर वाला आर्गूमेंट का समान होगा। अभी तो यहाँ जीरो है, जैसे मान लो एक्स टी इंटू डेल टी माइनस टू है, ठीक ना, तो यहाँ का आर्गूमेंट कैलकुलेट करोगे इक्वल टू जीरो पुट करके, है ना, तो क्या निकलेगा, टी इक्वल टू टू। तो ये टू को क्या करोगे, इसमें पुट करोगे तो एक्स टू इंटू डेल ऑफ टू, ठीक ना। उसी तरह अब देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि वाई टी इक्वल टू कॉस टी इंटू एक्स टी, है ना, एक्स टी। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इनपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो कि पहला मान लो, यहाँ पे तुम लिख रहे लो, लेट इनपुट एक्स टी इक्वल टू, यहाँ पे तुम ले लो डेल ऑफ टी प्लस पाई बाई टू, है ना, डेल ऑफ टी माइनस पाई बाई टू ले लो, माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये तो आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू, इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे अंदर को, यानी टी माइनस पाई बाई टू, है ना, इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो टी इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा। तो देखो टी इक्वल टू जैसे टू पाई बाई टू होता है, तो इसका मतलब क्या, वो अंदर वाला आर्गूमेंट इसका अंदर चल जाएगा, है ना, और जो डेल के साथ हो वो तो एज यूजुअल रहेगा, ये माइनस पाई बाई टू एज यूजुअल रहेगा। तो देखो कॉस पाई बाई टू कितना, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जीरो होने पे पूरा सिग्नल को जीरो कर देगा। तो देखो यहाँ पे जीरो आया, हम पहले इनपुट के लिए चेक किए। अब एक और इनपुट लेते हैं, मतलब और एक इनपुट हम लोग क्या लेते हैं, डेल टी माइनस टू बाई टू, यहाँ पर भी लिख दो एक्स टी इक्वल टू, अब हम ले रहे हैं डेल टी माइनस टू पाई बाई थ्री, है ना। तो यहाँ पे आर्गूमेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा, टी इक्वल टू पाई बाई थ्री। जैसे टू पाई बाई थ्री को अंदर पुट करोगे, कॉस टी के बदले में उसको जब पुट करोगे तो ये कॉस टू पाई बाई थ्री जीरो देता है, तो पूरा सिग्नल जीरो, ये भी जीरो, है ना। तो मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले सिग्नल को मान लेते हैं कि सिग्नल मेरा क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। हम उसको नॉन इन्वर्टिबल प्रूफ करने में लग जाते हैं। नॉन इन्वर्टिबल मतलब कि दो अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट सेम हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे इनपुट क्या था, डेल टी माइनस पाई बाई टू, यहाँ डेल टी माइनस टू पाई बाई थ्री। तो देखो इनपुट तो अलग अलग है, लेकिन आउटपुट इसमें भी जीरो आ रहा है, इसमें भी जीरो आ रहा है। तो हम लोग इन्वर्टिबल मान के चल रहे थे, लेकिन हम प्रूफ करने में लगे हुए थे कि इसको नॉन इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। तो नॉन इन्वर्टिबल कैसे प्रूफ कर सकते हैं, दो अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट सेम लाना था। देखो यहाँ जीरो ला दिए, जीरो ला दिए, इसका मतलब सिग्नल क्या हो जाएगा मेरा, ओवरऑल सिग्नल हो गया मेरा नॉन इन्वर्टिबल, है ना। चलो नेक्स्ट जैसे तुम्हारा y इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स टी, है ना। यहाँ पर भी क्या करोगे, पहले एक्स टी को डेल टी मान लो। तो जैसे डेल टी मानोगे टी इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो का स्क्वायर इंटू डेल टी जीरो हो गया, है ना। तो एक्स टी इक्वल टू, अब ये पहला इनपुट था मेरा, ये मेरा क्या था, पहला इनपुट था। अब तुम दूसरा इनपुट ले लो, दूसरा इनपुट
टू डेल टी, देखो दोनों में अंतर है, ये डेल टी था, ये टू डेल टी था। यहाँ पे टू डेल टी पुट करोगे, टी इक्वल टू जीरो आर्गूमेंट बना, ये जीरो अंदर यहाँ पुट कर दो, तो ये जीरो स्क्वायर इंटू टू इंटू डेल टी, तो जीरो स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही होगा। इसका मतलब ये भी जीरो हो गया। तो देखो दो अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा तुम्हारा इन्वर्टिबल, सॉरी नॉन इन्वर्टिबल, है ना। वैसे ही वाई टी इक्वल टू साइन एक्स टी, है ना। इसमें भी तुमको चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नॉन इन्वर्टिबल है, तो इसको भी चेक करना है। तो देख लो क्या हो जाएगा। सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखो, उसके बाद पहला इनपुट लो, पहला इनपुट लिए एक्स टी इक्वल टू डेल टी पुट कर साइन जीरो जीरो हो जाता है, आर्गूमेंट यहाँ से निकाले, चेक किए अंदर जीरो हो गया, साइन जीरो इक्वल टू जीरो। वैसे ही दूसरा इनपुट लो, दूसरा इनपुट लोगे, मान लो 4 डेल टी ले लिए, या फिर तुम वो लो या फिर ये कर लो डेल टी माइनस पाई, क्योंकि साइन पाई भी जीरो होता है, और कुछ भी इंटीजर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इनपुट तो चेंज ही हो रहा है ना। तो अंदर जैसे तुम इसको पुट किए, देखो अंदर पाई पुट करोगे, साइन पाई जीरो और साइन इंटू डेल टी माइनस पाई, तो ये जो ऑलरेडी जीरो हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, दो अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। इसका मतलब ये सिस्टम क्या था, नॉन इन्वर्टिबल, है ना। ये सब एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं इस टाइप से पूछने के लिए, बहुत रेयर ही पूछा जाता है। बस जान के रखो, बस ये डेफिनेशन डायरेक्ट पूछता है कि इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल लेके थोड़ी वो मैपिंग वगैरह बता देना, कुछ एग्जांपल लेके समझा देना, है ना। ये खत्म होता है तुम्हारा यहाँ पे इन्वर्टिबल, ठीक है। अब एक लास्ट बचा, तो नेक्स्ट वीडियो में वो देखते हैं, ठीक है।